हेलो गाइस, मैं हूँ आलिया। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑडियो लेक्चर लेकर आई हूँ 16 महाजनपद के बारे में। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल SSC, UPSC। सो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। आप इस लेक्चर को पूरा सुनिए और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है काशी। वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोन नंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोसल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि इस राज्य का विस्तार 300 लीग था और यह महान, समृद्धिशाली तथा साधन संपन्न राज्य था। दूसरा है कोसल। वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर अयोध्या तथा साकेत थे। तीसरा है अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जिस प्रकार काशी तथा कोसल में प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। चौथा है मगध। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रज थी। पांचवा है वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। अन्य राज्यों के विषय में हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संभवतः अन्य 4 राज्य उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। छठवां है मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा काशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। सातवां है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के उत्तरी तथा समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। आठवां है वत्स। आधुनिक इलाहाबाद के बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नौवां है कुरु। कुरु मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। 10वां है पांचाल। आधुनिक बुंदेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फारुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र बरेली स्थित वर्तमान रामनगर थी, तथा दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल फारुखाबाद में स्थित कंपिल थी। कान्यूकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुरु तथा पांचाल एक संघ राज्य था। 11वां है मत्स्य। राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की।
राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। 12वां है सूरसेन। आधुनिक ब्रह्मंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनुई तथा इसकी राजधानी को मथुरा कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदु वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। इसके बाद है अस्मक, जो 13वां महाजनपद है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। 14वां महाजनपद है अवंती। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेतवती नदी बहती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा प्रद्योत था। अब 2 महाजनपद बचे हैं, इसमें से 15वां महाजनपद है गांधार। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गांधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र था। अब ये आखिरी महाजनपद है कम्बोज। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कम्बोज महाजनपद बना था। इसकी राजधानी जयपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य स्थापित हो गया। कौटिल ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। सो गाइस, कंप्लीट हुआ हमारा 16 महाजनपद। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कंक्लूजन हर आंसर लिखने के लिए कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका आंसर कंप्लीट होता है और एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आप जब भी आंसर लिखिए, आप किसी भी एग्जाम्स में हो, हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ। आप कंक्लूजन, छोटा सा कंक्लूजन 4-5 लाइन, अगर आपको 4-5 लाइन नहीं आता तो 2-3 लाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जरूर डालिए। ये आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आइए बताते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिन 16 महाजनपदों के नाम हमने गिनाए हैं, उनमें पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष एवं घृणा का वातावरण व्याप्त था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में मिला लिए गए, जिसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। तो ये था हमारा कंक्लूजन। आई होप कि ये ऑडियो लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। So guys, that's all.